Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from online sport program. This is 10th lecture of week 2. We will continue chapter number 1, electrostatics. The learning objective of today's lecture is define electron volt and potential gradient. स्टूडेंट कल जो है मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था हमने और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। जब आप अपनी बुक में देखेंगी तो आपको ये पेज नज़र आएगा और इस पेज में जो है वो क्या है कि ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ग्रेडियंट है। इसमें आप ये देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में कि आपने ये नोट करना है कि आपके पास जो है ये उन्होंने पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये वैल्यू आपके पास है। ये वैल्यू क्या है? वी बी, वी पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट द इनिशियल पॉइंट वी ए इज इक्वल टू W work done in moving a unit positive charge from one point to the other point divided by the Q naught which is the test charge। ये आपके पास इस वैल्यू आपको नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि ये जो आपके पास वर्क की वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो क्या है? वर्क आपके पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखेंगी, ये आपने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख द फोर्स आपके पास जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई क्यू नॉट फोर्स की वैल्यू आ गई। डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से हो गया। अब एफ डॉट डी है, जब आप इसे स्प्लिट करती हैं तो आपके पास जो है कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाती है। कॉस ऑफ थीटा, वो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आप नोट करती हैं, वो कॉस ऑफ थीटा है आप देखें अगर तो वो कॉस ऑफ थीटा आपके पास क्या आएगा? वो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 180 के इक्वल। 180 के इक्वल वो वैल्यू क्यों आएगी? वो इसलिए 180 के इक्वल वैल्यू आएगी आपके पास कि आपको मैंने बताया था कि जो है आपके पास चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो है आप एक एनर्जी की वैल्यू जो है एक फोर्स की वैल्यू से लगाती हैं और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा वो 180 का एंगल बनेगा। 180 का एंगल बनेगा, इट मीन कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू द -1। -1 ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपने कॉस ऑफ 180 की वैल्यू जो है वो स्प्लिट कर दी है। अब जो है आपके पास Q नॉट और Q नॉट जो है इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या आ गई? फाइनल वैल्यू आ गई आपके पास। वो फाइनल वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो आ गई E इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई एंड डी। वैल्यू आपके पास इस तरह से आ गई। अब क्या किया आपने कि इसे आपने मल्टीप्लाई किया। E इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डी। वी बी माइनस वी ए को आपने रिटर्न किया माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अब उन्होंने कहा है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर आपने डेल्टा वी लगाया है तो आप जो है वो डेल्टा से, तो अब आपने नीचे इसको डी को रिप्लेस कर दिया डेल्टा आर से। मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम बताया है कि जहाँ पे लेंथ हो वहाँ पे आप आर लिख सकती हैं, जहाँ पे लेंथ हो और लेंथ लिखा, आर लिखा, डी लिखा, ये सब वैल्यूज़ आपकी सेम हैं। फिर आपने इसमें क्या किया कि ये वैल्यू आपकी ये इक्वेशन ये इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन क्या है? ये आपके पास जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन है जिसकी डेफिनेशन आपके पास किस तरह से द क्वांटिटी, नीचे आपको ये इक्वेशन ये इस तरह से नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है, ये डेफिनेशन है इसकी। द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to the distance because the charge has been moved along a field line along which the distance r between the two plates is minimum। distance जो है वो आपको मैंने बताया था कि ये minimum distance होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके अलॉन्ग वैल्यू जो है चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। अब ये नेगेटिव साइन को मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको कि नेगेटिव साइन जो है ये आपके पास
द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि पोटेंशियल जो है, ये जो कल वाला आर्टिकल है उसका एक पार्ट है, उसमें आपने लिखना है जब आपको एग्जामिनर पूछेंगे। अदरवाइज ये आपके पास जो है वो आ जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करना है इसको, और फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करके आपने इसकी डेफिनेशन प्लस इसका नेगेटिव, किस नेगेटिव साइन आप क्यों लगा रही हैं, और नेगेटिव साइन हमारा ऊपर से आ रहा है जो हमने कॉस ऑफ 180 की डिग्री की वैल्यू जो है वो स्प्लिट की थी। तो अब ये आपके पास, आपने पूरा लिखना है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आज इस आर्टिकल को आपको वाइंड अप कराया है। नेक्स्ट जो है आपने, अब उसने कहा है कि आप जो है आप उसके आपने यूनिट्स निकाल लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वोल्ट पर मीटर, इसको यूनिट को बैलेंस करना है। और ये बैलेंस करके उन्होंने कहा है कि किस तरह से बैलेंस करना है कि वोल्ट पर मीटर की यूनिट जो है विच इज इक्वल टू द न्यूटन पर कूलम। वोल्ट है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस के कल यूनिट हमने फाइंड आउट किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यहीं पे आपने जैसे मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आप यूनिट्स लगाएं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप एक साइड पे आप यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन लिखें और यूनिट जो है उसमें लगा दें। जाउल्स पर कूलम जो है वो इक्वल टू द वोल्ट आ गए। जाउल पर कूलम जो है वो किस तरह से आया था, V की वैल्यू आपने ले ली थी, और फिर वर्क की वैल्यू आ गई थी, वर्क के डिवाइडेड बाय क्यू नॉट की वैल्यू आ गई। ये आपने इस तरह से यूनिट्स लिखी थी। नीचे आपने डिनोमिनेटर में जो यूनिट्स लिखे हैं वो यूनिट्स आपने वो है वो मीटर, वो मीटर को इसी तरह से सेपरेट नहीं किया, इसी तरह लिखा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में इसको अरेंज कर लिया, जाउल्स पर कूलम एंड मीटर आ गया। जाउल्स को स्प्लिट कर लिया, न्यूटन एंड मीटर आ गया, यानी आपने वर्क को स्प्लिट कर दिया। फोर्स एंड डिस्टेंस आ गया, वर्क को स्प्लिट किया। यहाँ लिखना चाहती हैं लिख दें, अदरवाइज ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप इस तरह लिख रही हैं। फिर ये आपने यहाँ न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू लिख दी। मीटर एंड मीटर जो है वो कैंसिल आउट हो गए, मीटर की वैल्यू मीटर से कैंसिल आउट हो गई। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम राइट साइड पे उन्होंने कहा था कि इसे प्रूफ करें। तो न्यूटन पर कूलम यूनिट किसके इक्वल है, वोल्ट पर मीटर विच इज़ इक्वल टू द न्यूटन पर कूलम। सेकेंड ईयर आपको ये आर्टिकल जो होगा ये प्रूफ करने के लिए आएगा, ये प्रूफ करने के लिए आएगा, ये भी 2 मार्क्स का आपको आएगा। इसलिए मैंने पहला आर्टिकल भी आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवाया है। ये आपकी जो है बुक के एक्सरसाइज का एक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला भी आपने करना है, और ये भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर आपके जो है वो एक और उन्होंने कहा कि कंपैरिजन करना है। ये कंपैरिजन आपने याद रख लेना है। ये कंपैरिजन इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में आपको वो कंपैरिजन करने के लिए दे देते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपको वो पूछाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक वीक फोर्स है या वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक वीक फोर्स है। दोनों में से फोर्सेस जो हैं वो कौन सी अट्रैक्टिव है, कौन सी फोर्स जो है वो वीक फोर्स है, कौन सी वीक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। दोनों में आपने जो है वो डिसिमिलरिटीज़ जो हैं वो देखनी है। जब भी आपने ये आर्टिकल अटैम्प्ट करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से करना है, यानी कंपैरिजन दोनों साइड पे नज़र आए। जो आप एक के लिए लिख रही हैं दूसरे के लिए भी वही जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगी। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फोर्स की वैल्यू लिखेंगी, ई से उसको रिप्रेजेंट करेंगी के, Q1 Q2 एंड R², ये जो हमने रिसेंटली पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जी लिख देंगी, उसे ग्रेविटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल जी आ जाएगा, M1 M2 एंड R², जो आप फर्स्ट ईयर में उसको प्रूफ कर चुकी हैं। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के की वैल्यू लिख देंगी 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉलर एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट मीन के के से उसकी वैल्यू उन्होंने कहा है कि वो कम होगी। 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। फिर जो है अब
इट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जो कूलम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव भी है। कैसे हमें पता चलेगा, कैसे याद रहेगा, वो इस तरह से याद रहेगा कि आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों चार्जेस जो हैं वो यूज़ किए हैं। जबकि आपने जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ी थी उसमें आपने मैसेज देख रहे हैं कि ये इक्वेशन ही मैसेज की नज़र आ रही है, m1 m2 n डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द शॉर्ट रेंज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट कैन बी शील्डेड, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों में आपने अगर डिससिमिलरिटीज़ याद की हैं तो आपने इसकी सिमिलरिटीज़ भी याद करनी है, यानी आपके पास जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद करने हैं। सिमिलरिटीज़ के आपके पास जो पॉइंट्स होंगे, बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों फोर्सेस जो होंगी वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। तभी हमने जो है वो वर्क की वैल्यू भी हमने देखी थी, कल मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो है उसमें W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, यानी टोटल जो वर्क डन की वैल्यू जो आप लेंगे जिस तरफ से भी लेंगे सेम वर्क होगा। फिर इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ, दोनों में अगर m1 m2 और जो है q1 q2 को जो है हटा दिया जाए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर विच इज़ कॉल्ड द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। बोथ ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जो है ये ओबे करती हैं, कि मैंने इसकी सिमिलरिटीज़ बता दी है। नेक्स्ट आप देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी आपको डेफिनेशन आएगी, और वो डेफिनेशन जो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आएगी उस डेफिनेशन में देखें, या आपने ये याद कर लेना है, ये आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट मूव थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट which is equal to 1 electron volt which is equal to 1.6 multiply 10 to raise by minus 19 joule। अब ये है कि इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने डिफाइन किया, किधर से ये वैल्यूज आई। ये जो डायग्राम है ये कल डायग्राम मैंने आपको सेकेंड ईयर समझाई थी। इस डायग्राम में देखें कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंडिंग टू द नेगेटिव चार्ज, ये उन्होंने मैंने बनाई हुई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब आप एक एक्स्ट्रा वर्क डन लगाएंगी, एक्स्ट्रा वर्क डन करेंगी, जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा वो जो हो जाएगा स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। ये कल फाइंड आउट की थी वैल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। जैसे ही अगर आप चाहती हैं कि इस चार्ज को आप लीव कर दें या ये चार्ज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी, मगर उनकी अमाउंट की वैल्यू जो होगी वो सेम अमाउंट होगी। मीन्स कि यही इक्वेशन जो होगी सेम होगी। पहले आप लिखेंगे इसे एज अ पोटेंशियल एनर्जी जैसे कल लिखा था, और फिर आप कह रही हैं कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है चार्ज तो सेम एनर्जी होगी, इक्वेशन सेम। आप क्यू की जगह जो है वो चार्ज लिख देंगी कि ये अब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। E इज इक्वल टू द E डेल्टा V, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो आपको ग्रीन लेटर में जो नज़र आ रही है। वैल्यू देख लें, E की वैल्यू लगा दी, चार्ज की वैल्यू लगा दी विच इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, और डेल्टा V की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V विच इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 कूलम 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स लगा दिए 1 वोल्ट, 1 वोल्ट उसके यूनिट लगा दिए। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1.6 10 टू रेज़ पावर माइनस 19, और यहाँ पे जाउल कैसे आ गया कि आपके पास जो है वो कूलम एंड वोल्ट विच इज़ इक्वल टू द जाउल। तो यूनिट ऑफ द जो है वो एनर्जी क्या हो गए,
अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन, यानी कि अगर वो गेन हो रहा है और एनर्जी, और लॉस्ट by the electron as it moves through the potential difference of 1 volt which is equal to 1 electron volt is equal to 1.6 10 to the power minus 19 joule। होमवर्क है ये एक्सप्लेन करना है आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट सेकंड ईयर, और डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपको 2 मार्क्स की इसकी डेफिनेशन आएगी। और फिर आपने सिमिलरिटीज़ इलेक्ट्रिक फोर्स की और ग्रेविटेशन फोर्स की सिमिलरिटीज़ आपस में देख लेनी कि कौन जो है वो एक मरतबा उनको रीड करना है, अपने माइंड में रखना है, उनको देख लें। और फिर आपने देख लिया होगा कि जब आप यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट को, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट जो हैं वो आपके पास प्रूफ में आने चाहिए न्यूटन पर कूलम के, वो भी आपने एक मरतबा उसको रिवाइज कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।